डुबई टॉक्स में खुश आमदीद। नाजरीन, इस टाइम पाकिस्तान की ताकतवर हल्के या इस्टबलिशमेंट पूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत करने जा रहा है, पूरा हिमायत का ऐलान कर चुका है। ऐलान तो नहीं कर चुका, इनकी जो इक़दामात है या जो इनकी आइंदा जो पॉलिसीज़ होगी या जो इक़दामात होगी वो बिल्कुल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हक़ में होंगी। किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी ख़त्म की जा रही है, कायदीन को रिहा किया जाएगा या कम अज़ कम अदालत में पेश किया जाएगा और नून लीग की हाथ रोकेगा कि वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो जुल्म और जबर है उसका सामना रोके। और सबसे अहम बात यह भी है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो हुकूमत है जो एक साजिश कर रही थी कि पाकिस्तान की ताकतवर हल्कों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इख्तिलाफात या दरारें पैदा किया जाए, उनको तशद्दुद पर उकसाया जाए, उनको इदारों के ख़िलाफ़ किया जाए, उसमें नून लीग की हुकूमत बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। क्योंकि इस्टबलिशमेंट या पाकिस्तान की ताकतवर हल्के भी ये मानती है कि पाकिस्तान की ताकतवर हल्कों के ख़िलाफ़ जितना नून लीग माजी में रहा है उतना तहरीक लब्बैक उसके 1% भी नहीं रहा है। माजी में हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था या अब शहबाज शरीफ है या जो दिगर उनकी कायदीन थे वो पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट पर किस तरह खुली तनकीद करते थे जब वो हुकूमत में नहीं थे। हालांकि इसके बरक्स तहरीक लब्बैक ने एक बार भी तनकीद नहीं की है, एक बार भी किसी पाकिस्तानी जनरल या पाकिस्तान की ताकतवर हल्कों के एक मशहूर शख्स पर तनकीद नहीं की है, बल्कि वो हर वक्त इस पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट की शाना बशाना खड़े रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जंग हो या किसी और महाज पर जंग हो। लेकिन यहाँ पर नाजरीन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तहरीक लब्बैक के लिए, एक बहुत अच्छी खबर है कि इस टाइम पाकिस्तान की ताकतवर हल्के यानी इस्टबलिशमेंट अब कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक को रिलीफ दिया जाए, उनकी जो सियासी कायदीन है उसको रिहा किया जाए या कम अज़ कम उसको अदालत में पेश किया जाए, फिर जाकर उसको रिहाई दिया जाए। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का ख़त्म करना हो या सियासी मरकज़ मस्जिद रहमतुल आलमीन का खोलना हो या तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जो जारी है उसको ख़त्म करना हो, इस हवाले से अब पाकिस्तान की ताकतवर हल्के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हक़ में जा रहे हैं नाज़रीन। क्योंकि इस टाइम हमें पता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और ताकतवर हल्कों के दरमियान जो इख्तिलाफात है या जो दरारें हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क की मैशत को बेहतर करने, सियासी सूरत हाल को ठंडा करने और बेहतर करने में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से इन तमाम आस पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो नाकाम रह चुकी है और अब जो ताकतवर हल्के है या इस्टबलिशमेंट है वो इस हुकूमत से कम अज़ कम जान छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा है या इसकी जगह पर किसी और ऐसी हुकूमत को लाने की सोच रहा है। और इसमें तहरीक लब्बैक का एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है, क्योंकि तहरीक लब्बैक का जो वोट बैंक है या जो इसका इलेक्शंस पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी किसी भी हुकूमत को लाने में या गिराने में तहरीक लब्बैक का एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता तहरीक लब्बैक को रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ताकतवर हल्के जानते हैं कि वो कभी भी तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान इतनी बड़ी इख्तिलाफात नहीं है जितनी नून लीग और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान है, क्योंकि दोनों सियासी हरीफ है। पंजाब में दोनों सियासी असर व रसूख के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो नून लीग की इलेक्शंस वोट बैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह हमने देखा है 24 के इलेक्शन में तो खैर तहरीक लब्बैक के साथ धांधली हो गई थी, उससे पहले 18 के इलेक्शंस में बहुत बुरी तरह से तहरीक लब्बैक ने नून लीग की जो वोट बैंक है या जो वोटर्स की पावर है उसको बहुत बुरी तरह से मुतासर किया था और इसीलिए नून लीग इलेक्शंस हार भी गई थी। नाजरीन, तो इस दफ़ा इस टाइम ये एक अच्छी खबर है कि तहरीक लब्बैक को रिलीफ के लिए जो है पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के है वो कूद पड़े हैं और रिलीफ दिया जाएगा। ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ है या तहरीक के ख़िलाफ़ जो साजिश है उसको बेनकाब किया जाए।